खबर राजस्थान से आती है कि किसी आदिवासी युवक की गिरफ्तारी के बाद मृत्यु हो जाती है। कभी खबर महाराष्ट्र से आती है कि पुलिस वाले के सामने समाज के प्रसिद्ध युवा को चाकू मार दिया जाता है। या खबर मध्य प्रदेश से आती है, किसी आरआई के द्वारा अपने विभाग के कर्मचारी कांस्टेबल राहुल चौहान को बेरहमी से पिटाई की जाती है। कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। साथियों नमस्कार, जोहार, मैं प्रशांत मुजालदा और हम बात करते हैं भारत के आदिवासियों की। कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनों का क्या होगा। खैर, चोरी के मामले में एक आदिवासी युवा की गिरफ्तारी होती है, नाम दिलीप आहारी। राजस्थान डूंगरपुर की घटना 26 सितंबर को देवड़ा थाना अंतर्गत दिलीप को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ी, आनंद फानन में डूंगरपुर अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। 30 सितंबर को उदयपुर अस्पताल में एक दिलीप की मौत हो जाती है। कह सकते हैं कि पूछताछ में किसी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और समाज के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया जाता है। 3 दिन लगातार आंदोलन के बाद प्रशासन ने परिजनों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया। आंदोलन की मुख्य मांगे रखी गई। आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यह मांगे मनवाने में देर रात चली बातचीत में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, उमेश मीणा, विधायक अनिल कटारा और कलेक्टर अंकित कुमार और एसपी मनीष कुमार मौजूद थे। प्रशासन की ओर से आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के और परिवार के सदस्य को संविदा में नौकरी देने की मांगों पर सहमति व्यक्त की, परंतु 1 करोड़ के मुआवजे की मांग पर समाज के प्रतिनिधि अड़े रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इस कारण से सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद दूसरे दिन फिर बैठक हुई, जिसमें विधायक उमेश मीणा के नेतृत्व में 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल एडीएम दिनेश चंद्र धाकड़ और एसपी अशोक कुमार से मिला। कई घंटों की चर्चा करने के बाद समझौता हुआ। पीड़ित परिवार को 27,50,000 रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। साथ ही मृतक के पिता को 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में संविदा में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा दौड़ा थाना अधिकारी तेजकरण सिंह, हेड कांस्टेबल वल्लभ राम पाटीदार और 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सहमति के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया जाता है। यह घटना राजस्थान डूंगरपुर की है। यह वास्तव में प्रशासन की लापरवाहियों पर उंगली उठती नजर आती है। अब मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आपका।